नमस्कार साथियों, मैं अनिल विमल। थिंक एंड ग्रो रिच, ये जो बुक है आप सभी को पढ़नी चाहिए। ये जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसके लेखक नेपोलियन रिच हैं। जो उनका दृष्टिकोण है, उनका सोचने का और तरीका है, और उन्होंने जो 6 फॉर्मूले दिए हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ। तो आप जो है इस किताब को ज़रूर पढ़ें। तो इसकी जो प्रमुख समरी है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा दुनिया कैसे जीतें। अगर दुनिया जीतनी है तो कहाँ से शुरुआत करें, तो उसकी शुरुआत इच्छा से होती है। इच्छा से शुरू करें। एक लेखक नेपोलियन रिच हैं जो जीवन में इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया भर के उन लोगों का उदाहरण देते हैं जिनकी सफलता की पहली सीढ़ी तीव्र आकांक्षा थी। नेपोलियन रिच इच्छा को प्रतिष्ठा में बदलने के 6 व्यवहारिक कदम बताते हैं या व्यावसायिक कदम बताते हैं। पहला कदम, अपने दिमाग में तय कर लें कि आपको असल में प्रतिष्ठा यानी सफलता क्यों चाहिए। सिर्फ यह कहना कि मुझे प्रतिष्ठा हासिल करनी है या सम्मानित होना है काफ़ी नहीं है। निर्धारित करें कि आपको किस तरह की उपलब्धि चाहिए। दूसरा कदम, यह भी तय करें कि जितनी प्रतिष्ठा या सम्मान पाने की आप इच्छा रखते हैं उसके बदले में क्या लौटाना चाहेंगे। आप परिवार को, समाज को, राष्ट्र को क्या लौटाना चाहेंगे, औरों के लिए क्या करना चाहेंगे, यह भी तय कर लें। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें। एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप वांछित प्रतिष्ठा के स्वामी बनना चाहते हैं, यानी कि लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, वह वर्ष, वह महीना, वह तारीख निश्चित करके आज ही लिख लीजिए, और उसी दिन से देखिए प्रकृति में हड़कंप मच जाएगा। चौथा कदम, अपनी इच्छा को साकार करने के लिए एक निश्चित योजना तय करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि योजना पर अमल तत्काल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जस्ट नाउ, तुरंत शुरू कर दो अभी। ये नहीं सोचना है कि इस योजना को क्रमबद्ध करना है या अभी नहीं हो पाया, यह बात की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां कदम, अब एक स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण तैयार कीजिए। इस योजना या लक्ष्य की प्राप्ति में कितना समय लगेगा, कितना धन लगेगा, कितना साधन संसाधन हमको चाहिए, किस प्रकार लक्ष्य हासिल करेंगे, उसके बदले में क्या लौटाएंगे। साथ ही इस प्रतिष्ठा को हासिल करने की संपूर्ण योजना को आप क्रमबद्ध कर लें, लिख लें आप। 6वां कदम, अपने लिखे इस विवरण को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार सुबह उठकर पढ़ें और दूसरी बार रात को सोने से पहले जरूर पढ़ें। अपने आप को उस सम्मान और प्रतिष्ठा का हकदार महसूस करें कि हाँ, मैं उस सम्मान, उस प्रतिष्ठा का हकदार हूँ। मैं उस लक्ष्य को हासिल कर चुका हूँ और करके रहूँगा क्योंकि मैं उसका हकदार हूँ। इन 6 कदमों के जो निर्देश हैं इनका पालन करिए। खास तौर पर 6वें कदम पर जरूर ध्यान दें। आपको यह शिकायत हो सकती है कि बिना हासिल किए खुद को इस संपत्ति या सम्मान का मालिक कैसे महसूस कर सकें। ये तो नामुमकिन है। हालांकि यही तरीका आपको प्रेरित करता है। आप इसके लिए चाहे तो एक और बुक है द सीक्रेट, मूवी भी है हिंदी में, इंग्लिश में। आप इसको ज़रूर देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है। असल में ऐसा करने से ही आप में उसे पाने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न होगी। यदि आप इस लक्ष्य को पाने की इच्छा सनक की हद तक रखोगे तो अपने आप को इसे पाने का विश्वास भी दिला पाओगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी पालन करें। इच्छा नंबर 1, सकारात्मक किस्म की असंतुष्टि। असंतुष्टि होनी चाहिए जीवन में, थोड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। जो भी है मिला, अपने खुश रहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा सकारात्मक किस्म की असंतुष्टि आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो भी आपके पास है वह और भी बेहतर हो सकता है। जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है, जो आज है उससे और बेटर हो सकता है। आप जो है सकारात्मक किस्म की यानी पॉजिटिव किस्म की जो असंतुष्टि रखें। आप हमेशा ही उस स्तर पर नहीं रहेंगे जिस पर आज हैं। दूसरा, मिसाल, इस पर भी ध्यान दें, या जिसे हम कहें प्रेरणा या मेंटर या गुरु, ऐसा मान लें। जो आज हमसे ऊंचे स्तर पर हैं उनके साथ ईर्ष्या मत कीजिए, घृणा मत कीजिए। आप उनके गुणों को देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें। वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा सच्ची है
यदि आपका मन गवाही देता है तो उनको मिसाल बनाइए, प्रेरणा बनाइए और आगे बढ़िए। तीसरा, समृद्धि। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ प्रतिष्ठा का आकार भौतिक समृद्धि है। यानी कि आज हम प्रतिष्ठा या सम्मान या सक्सेस को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है भौतिक समृद्धि के आधार पर ही माना जाता है, यानी कि पैसा है तो ही माना जाता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, लेकिन यह समृद्धि आपको सही रास्ते से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से हम धन अर्जित करने लगें। समृद्धि की भूख के स्थान पर समृद्धि के साथ शांति और ईमानदारी का भी चुनाव करें। और चौथी बात है योजना। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है साथियों। इसी तरह प्रतिष्ठा मूल्यों से मिलती है, फ्री फोकट में नहीं मिलती। अपने मूल्य निर्धारित करें। पैसा बुरा नहीं है, नई सुविधाएं जुटाना गुनाह नहीं है। आपके साधन सही होने चाहिए और आर्थिक क्षमता बढ़ाने की रणनीति तैयार कीजिए। आगे बढ़िए, आप दुनिया जीतेंगे। इच्छा से शुरू कीजिए। तो ये जो है नेपोलियन हिल उन्होंने ये लिखा, तो इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। तो मेरे युवाओं से, मेरे साथियों से ये आग्रह है कि सफलता का रास्ता किताबों से होकर ही जाता है, तो आप ज़रूर पढ़िए इसी आशा विश्वास के साथ। और भी यदि ऐसी कोई बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हैं तो आप और लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट करें। और कोई सुझाव हो तो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आप अपने शब्दों में लोगों को बताएं। इसी आशा विश्वास के साथ सभी साथियों को, सभी युवाओं को नमस्कार।